Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we are going to cover some more questions and PYQs of analogy. Okay, so let's start. So the first question is 1632 is related to 4284, then 1530 is related to what? ओके सो अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे तो देखो बहुत ही बड़े बड़े हमको नंबर गिवन हैं, तो यहाँ पे हम स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा हम कुछ सब्ट्रैक्ट एडिशन या फिर मल्टीपल इनका लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको फॉर जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा. ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पे 16 का जो सेकंड मल्टीपल है वो 32 होता है. 16 टू इज 32 है. सिमिलरली देन 42 इंटू में 2 इज 84. सिमिलरली 15 इंटू 2 इज 30. सो यहाँ पे हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें उसका जो सेकेंड मल्टीपल हो वो यहाँ पे प्रेजेंट हो. ठीक है, तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4 बिकॉज 34 इंटू में 2 विल बी 68. ओके, सो जस्ट आपको कुछ सीक्वेंस, ठीक है, लॉजिक लगाने पड़ेंगे, बट जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने ज़्यादा PYQs आप सॉल्व करोगे, उतने इजीली आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर पाओगे और इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे. ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91 इज रिलेटेड टू 64, देन व्हाट नंबर इज रिलेटेड टू 36. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमको थर्ड वाला नंबर हमको बताना है क्या है. ठीक है, तो हम अगर इस वाले और इस वाले में अगर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम सेकंड नंबर को ऑब्जर्व कर सकते हैं 64 एंड 36, क्योंकि यही हमें गिवन है. ओके, सो अब इन दोनों में अगर कुछ कॉमन है जो हम देख पा रहे हैं तो वो ये है कि ये दोनों ही नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8 एंड 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6. ओके, सो यहाँ पे अगर आप 8 का रिलेशन 91 से निकालना चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर का रिलेशन नहीं निकल रहा है, क्यूब का रिलेशन नहीं निकल रहा है, बट एक रिलेशन क्या निकल रहा है, 9 माइनस 1 इज 8. ठीक है, 91 गिवन है तो 9 माइनस 1 इज 8. ठीक है, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर गिवन है. ऐसे ही अगर यहाँ पे 6 का स्क्वायर गिवन है तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हमको 6 मिले. ठीक है, तो वो नंबर क्या हो सकता है, 4 माइनस 8 नहीं है, 9 माइनस 8 नहीं है, 6 माइनस 1 नहीं है, 9 माइनस 3. 9 माइनस 3 इज 6 एंड 6 का स्क्वायर इज 36. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 93. ओके, सो यहाँ पे क्या लॉजिक निकला कि 9 माइनस 1 करके 8 आ रहा है एंड 8 का स्क्वायर इज गिवन. ऐसे ही हमको एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि 6 का स्क्वायर हमें यहाँ पे 36 गिवन है, तो क्या हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमको 6 मिले. तो 9 माइनस 3 विल बी 6, देन करेक्ट ऑप्शन विल बी 93. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज 52 इज रिलेटेड टू 2700, देन 62 इज रिलेटेड टू व्हाट. अब यहाँ पे हमको एक छोटे नंबर के आगे एक बड़ा नंबर गिवन है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर क्यूब ये सब करके देख सकते हैं. तो अगर हम स्क्वायर निकाले 52 का तो हमारे पास क्या आएगा, 2704 इज द स्क्वायर ऑफ 52, जो कि बहुत ही ज़्यादा पास है 2700 के. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमने स्क्वायर निकाला और -4 कर दिया. तो इसी तरह से अगर हम 62 का करके देखें तो 62 का स्क्वायर विल बी 3844, और हमें क्या करना है, 4 माइनस करना है, देन वी विल गेट 3840. एंड अगर ये ऑप्शन में गिवन है हमको, नहीं, ये हमको ऑप्शन में गिवन नहीं है. ओके, देन हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं 3840 विल बी द ऑप्शन. आई थिंक यहाँ पे यही लॉजिक लगेगा. द ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट. आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 3840 ओनली. ओके, सो यहाँ पे एक करेक्शन है, आप इसको देख लेना. ओके, 52 का स्क्वायर इज 2704, -4 करेंगे देन वी विल गेट 2700. 62 का स्क्वायर इज 3844, -4 करेंगे देन वी विल गेट 3840 विच इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आप फोर्थ वाले को हटा के 3840 अज्यूम कर सकते हैं. The next question is 196 is related to what? Then 563 is related to 7. Okay.
196। ओके, यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करें? सबसे पहले हम इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे 7 कैसे लाया जा सकता है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर करे, क्यूब करे, तो इतना बड़ा नंबर तो मतलब ये नंबर तो नहीं आ रहा है। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ रिलेशन निकालते हैं 563 में ही। 5 + 3 करते हैं 8, 8 + 6 करेंगे तो 14। 14 का हाफ है 7। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, इन तीनों नंबर्स को ऐड किया, देन डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे करें 9 + 1 is 10, 10 + 6 is 16, 16 का हाफ करें देन वी विल गेट 8 and 8 is in the option. So congratulations, we get the answer. Okay, let's move to the next question. So यहाँ पे हमारे पास नंबर वाले क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब हमारे पास कुछ इंग्लिश एनालॉगी क्वेश्चंस गिवन है। सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एयर इज रिलेटेड टू यूबिक्विटस। ओके, देन फायर इज रिलेटेड टू व्हाट? सो अगर यहाँ पे हम एयर और यूबिक्विटस का रिलेशन निकालें तो जो एयर है वो हर जगह प्रेजेंट होता है। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है कि जो हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर। और जो एयर है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, तो ये एयर का एक फीचर है, ठीक है, कि वो हर जगह प्रेजेंट है, तो उसको हम यूबिक्विटस बोल रहे हैं। तो फायर का क्या फीचर है, ठीक है, तो फायर एक्सप्लोजन, ऑक्सीजन, वाटर, ल्यूमिनोसिटी, ठीक है। तो फायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है, ठीक है, उसका जो फीचर है वो क्या है, ल्यूमिनोसिटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th। Then the next question is Chiku is related to fruit is related to supermarket. यहाँ पे हमें 3 का रिलेशन गिवन है। चीकू रिलेटेड टू फ्रूट इज रिलेटेड टू सुपरमार्केट। यहाँ पे चीकू क्या है, एक फ्रूट है, ठीक है, देन इट इज रिलेटेड टू फ्रूट। देन ये फ्रूट कहाँ पे मिलता है, सुपरमार्केट में मिलता है, ठीक है। तो ये 3 हमने रिलेशन निकाले हैं। सिमिलरली अगर हम नोवेल का निकालें तो नोवेल क्या है, एक पेन है, नहीं है, एक इंक है, नहीं है, एक शॉप है, नहीं है, ये एक बुक है, और जो कहाँ मिलती है, बुक स्टोर में मिलती है। तो द करेक्ट आंसर विल बी 2nd. Let's move ahead. In the following question, select the related word from the given alternatives. Absurd is related to bizarre, then grateful is related to what? ओके, सो absurd और bizarre, अब यहाँ पे आपको synonyms, antonyms, meanings ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनका रिलेशन निकालना चाहें तो जो absurd क्या होता है, ठीक है, एब्सर्ड और बिजियर जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं जो कि बताते हैं इलॉजिकल, किसी भी नॉन सेंसिकल थिंग को, ठीक है, समथिंग वेरी ऑर्डिनरी और इलॉजिकल, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यानी कि ये सिनोनिम्स है, यानी कि हमें यहाँ पे ग्रेटफुल का सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग वर्ड बताना है। अनग्रेटफुल तो एंटोनियम हो जाएगा, थैंकलेस भी एंटोनियम हो जाएगा, जोली इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड, ऑब्लाइज, ग्रेटफुल मतलब होता है थैंकफुल, ऑब्लाइज भी वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका सिनोनिम होगा वो ऑब्लाइज होगा, देन द करेक्ट आंसर विल बी 4th ऑप्शन. Moving ahead, in the following question, select the related number from the given alternatives. 5 is related to 150, then 8 is related to what? ओके, सो यहाँ पे हमें 5 का रिलेशन गिवन है, 150 के साथ हमें 8 का रिलेशन निकालना है। अब यहाँ पे अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम स्क्वायर क्यूब ये निकाल के देखते हैं, क्योंकि 5 जो है वो छोटा नंबर गिवन है, उसके आगे थोड़ा सा बड़ा नंबर है। तो 5 का स्क्वायर इज 25 एंड नो इट इज़ नॉट देयर, थोड़ा बड़ा है। 5 का क्यूब निकाल के देखते हैं, 5 का क्यूब इज़ 125, बट यहाँ पे आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, जो स्क्वायर है वो 25 है और जो क्यूब है वो 125 है, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमको 150 मिलता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सिमिलरली हमको ऐसे ही करना है, 8 का स्क्वायर इज 64, 8 का क्यूब इज 512, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो हमको क्या मिलता है, 576, which is the 4th option. Okay, let's move to the next question. 139 related to 228, then 122 is related to 211, then 2 is related to 1. Okay, सो यहाँ पे अगर हम रिलेशन निकालें तो देखो यहाँ पे बहुत ही कम डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो स्क्वायर क्यूब ये सब लॉजिक तो हम लगा ही नहीं सकते हैं, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट ये सब लॉजिक लगा के देख सकते हैं, ठीक है। चलो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, 139 और अगर 228 को हम ऐड करते हैं, 139 + 228 वी विल गेट 367. ओके, वी विल गेट 367.
7। ऐसे ही अगर हम 122 और 211 को ऐड करें, वी विल गेट 333। सो यहाँ पे ऐड वाला लॉजिक भी नहीं लगेगा। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 228 माइनस में 139, वी विल गेट 89। ऐसे ही 211 माइनस में 122, वी अगेन गेट 89, यानी कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर लाना है जिन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हमें 89 मिले, यानी कि यहाँ पे अगर x है और हमें सब्ट्रैक्ट करके 89 चाहिए, देन वी विल गेट 89 प्लस 2, दैट इज 91। यानी कि अगर यहाँ पे 91 होगा तो ही हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 89 मिलेगा। 91 माइनस 2 इज 89। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 91, फर्स्ट ऑप्शन। पैसा इज रिलेटेड टू रुपी, देन व्हाट इज रिलेटेड टू किलोमीटर। अब पैसा और रुपी में हम रिलेशन निकालें तो 1 रुपी क्या होता है, 100 पैसे के इक्वल होता है। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। सो 1 किलोमीटर इज रिलेटेड टू 100 वॉट। ठीक है, अगर 1 रुपी 100 पैसे के इक्वल है तो 1 किलोमीटर 100 किसके इक्वल होगा। सो 1 किलोमीटर इज 100 डेसीमीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर इज 100 डेसीमीटर। मीटर में होता तो 1000 होता, अगर यहाँ 1000 का रिलेशन निकला होता तो हम मीटर करते। ठीक है, इसी तरह से आपको इन सारी क्वांटिटीज का रिलेशन पता होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज osteoporosis is related to bones in the same way as vitiligo is related to। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जो हमारी बोन्स होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो ओस्टियोपोरोसिस जो है वो हमारे बोन से रिलेटेड है, यानी कि एक प्रॉब्लम है जो कि बोन से रिलेटेड है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें विटिलिगो की, तो विटिलिगो किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो विटिलिगो एक प्रॉब्लम है स्किन की। ठीक है, जिसमें स्किन जो होती है वो हमारी लूज हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस इज रिलेटेड टू लंग्स एंड टाइफाइड इज रिलेटेड टू। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसका जो इफेक्ट होता है वो लंग्स ऑर्गन पे पड़ता है। ठीक है, ऐसी अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जो है वो हमारे इंटेस्टाइन पे इफेक्ट डालता है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिसोड इज रिलेटेड टू सीरीज, देन चैप्टर इज रिलेटेड टू व्हाट। ओके, सो एपिसोड और सीरीज के बीच में रिलेशन निकालना है। तो एपिसोड्स होते हैं वो सीरीज़ का पार्ट होता है। ठीक है, सीरीज़ के अंदर बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, तो चैप्टर जो है वो किसका पार्ट होगा, ऑथर का, बुक का, ड्रामा का या पेज का। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बुक। ठीक है, जो बुक होते हैं उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से जो सीरीज़ होती है उसके अंदर बहुत सारे एपिसोड्स प्रेजेंट होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।